रोकी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे बदतमीज और खूंखार जानवर हमारे सेट पे किसने छोड़ दिए? What the hell is going on? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? लो एक खत पढ़ो। खत? चुप करो यार, खत पढ़ने दो। अबे ओए बड़ बोले शेखर, ये तो अभी ट्रेलर है। अच्छा होगा कि अपने 9 करोड़ में से हमारा 1% जल्दी पहुंचाओ, वरना और भी खूंखार जानवर छोड़े जाएंगे। तो आप जल्दी दो, हम इस वक्त MNS देख रहे हैं। आप चिंता ही ना करें जी, 1% क्या, मैं 1.1% आप तक पहुंचा दूंगा, एकदम टाइमली, अपनी सरकार के बंगाल पैकेज की तरह। ओके, इससे पहले हम इन अनवांटेड गेस्ट से निपटे, आपको बता दूंगा आज के हमारे गेस्ट हैं प्यूरन करनी फरजान दस्तूर and actress Supriya. But before that, give a large round of applause for Shahrukhi and the Rubber Band. Hello and welcome back to MNS once again. दोस्तों, पिछले दिनों अटल जी भी बहुत गर्मजोशी से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मिले और बहुत बेतकल्लुफी से उनसे गपशप भी की। वसीम साहब, कैबिनेट और कविता के बाद हमारा भी रुझान क्रिकेट में है। वसीम बोले, हाँ जनाब, पिछले साल आपका पोखरण वाला छक्का तो माशाल्लाह कमाल का था, मगर गुस्ताखी माफ करें हुजूर, उसके बाद से आप कुछ खुलकर खेल नहीं रहे। वसीम बेटा, ममता की फास्ट बॉलिंग, जया की फ्लिपर और समता की गुगली बालों पर डिफेंसिव खेलना ही समझदारी है। और ऊपर से विकेट कीपर सोनिया जी का भी खतरा रहता है, जाने कब स्टंप आउट ही कर दे। तुम खुशकिस्मत हो बरखुरदार कि तुम्हारी टीम तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ खेलती है। यहां तो मेरी टीम मुझे ही रन आउट कराने पर उतारू बैठी थी। सुनने में आया कि लालू भैया मुलायम जी अब आपस में रिश्तेदार बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने अपने बिटुआ और बिटिया को शादी के बंधन में बांधने का संकल्प कर लिया है। तो अब समझ में आया पिछले साल की उनकी संकल्प रैली का असली मतलब। सर, शादी के ठीक पहले मुलायम जी लालू जी से कुछ यूं कहेंगे, बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। अरे अरे, घबराइए नहीं, हमारी बारात बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, बल्कि अल्प संख्या में होगी। आहा, तो ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि आप भी हमारी तरह माइनॉरिटी का हिमायती हैं। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर कुछ एनआरआईज कंफ्यूजन में परेशान से बैठे दिखे। हमने पूछा कि आपकी समस्या क्या है, तो वो बोले पिछले महीने ऋषि कपूर की फिल्म आप लौट चले से प्रेरित होकर वो भारत वापस चल दिए थे, लेकिन यहाँ रास्ते में लंदन पहुंच के पता चला कि एक और फिल्म रिलीज हो गई है, चलो अमेरिका। अब सारे बेचारे डबल माइंडेड हैं कि हिंदुस्तान आए या अमेरिका जाएं। कल्लू राम को लगा यही मौका है, उन्होंने फटाफट इन एनआरआईज की हालत पर फिल्म अनाउंस कर दी, जाएं तो जाएं कहां। हमारे कल्लू राम जी को 14 फरवरी के दिन बड़ी उम्मीद थी कि चलो इस दिन तो कम से कम देश में सब कुछ टाइम से होगा। मसलन ट्रेनें टाइम से चलेंगी, फ्लाइट्स लेट नहीं उड़ेंगी, टाइम पे उड़ेंगी, लोग दफ्तर टाइम से पहुंचेंगे, सब जगह टाइम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मगर बेचारे बहुत निराश हुए और मुझसे कहने लगे, क्या शेखर भाई, 14 फरवरी तो आई और निकल भी गई, पर टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पूछा, यार वैलेंटाइन डे का टाइम से क्या लेना देना? कल्लू राम बोले, कमाल करते हो यार, वैलेंटाइन डे के दिन भी काम टाइम पे नहीं होगा तो फिर कब होगा? विदेश में जानवरों के बिहेवियर पे रिसर्च करने वाले लोग अब चिंपैंजी और बंदरों को करेंसी का लेन देन सिखाने में जुटे। सुनो गौर से, इन चिंपैंजियों को कॉइंस देने के बाद ही केले और मूंगफली दिए जाते हैं। जब सब जानवर पैसों का हिसाब किताब समझने लगेंगे तो आने वाले दिनों की खबरें कुछ इस तरह से होंगी।
एडवांस पेमेंट ना मिलने पर घोड़ी ने दूल्हे को अगवा किया। 4 चिंपैंजियों ने बैंक की कैश वैन को लूटा और कमीशन न देने पर मदारी को काटकर बंदर फरार। आजकल दुनिया भर के राष्ट्रपतियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। बिल परेशान है मोनिका से तो सद्दाम परेशान है बिल से। भारत के राष्ट्रपति को दूरदर्शन ने लापता व्यक्तियों की लिस्ट में डाल दिया तो हाल ही में खबर मिली है कि पेरू के राष्ट्रपति नदी में गिर पड़े। अब लेकिन कोई इनसे पूछे यार, एक देश के राष्ट्रपति का नदी से क्या लेना देना? नहीं, शायद ये होगा कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा तो उन्होंने सोचा कि आज यार मक्खी मार रहा हूं, साथ में मछली भी मारता हूं। तो नदी के पास गए, फिसल गए, नदी में गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि इनको बचा लिया गया, वरना नदी के मछली और मगरमच्छ बड़े खुश थे। राष्ट्रपति तो ठीक, उनके साथ जो 10-12 मुस्टंडे कमांडोज मुफ्त में हासिल हो रहे थे, उनकी वजह से कम महीने भर के शिकार की तो छुट्टी हो जाती। आजकल लोग एक टीवी प्रोग्राम को देखकर एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। वो आपस में कहते हैं हम सोनी टीवी पर आर्ट देख रहे हैं। अब कोई समझाओ इन्हें भाई, आर्ट देखने की नहीं सुनने की चीज होती है। क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार साहब को एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी क्यों बनना पड़ा? क्योंकि सुना है कि प्रोड्यूसर्स उनके पेमेंट में से उनको सिर्फ 1/4 अमाउंट ही दिया करते थे। सर, पूरी फिल्म में अपने चेहरे का 3/4 हिस्सा आप अपने हाथों से छिपाए रहेंगे तो पूरी पेमेंट की उम्मीद कैसे करेंगे भारत? Our first guest on M&S tonight is a sweet, doe-eyed angel who has to his credit a long list of very successful and famous ad campaigns. In fact, he is the cutest thing in the recent blockbuster Kuch Kuch Hota Hai. And believe me, he is just 7 years old, man. Ladies and gentlemen, please welcome Farzan Dastur. Farzan, can you tell, are you comfortable? Yeah. Very comfortable? Yeah. Tell me, what makes you so cute? God made me cute. God made you cute. I think your parents did. I don't know. You don't know? You don't ask your parents ever? No. Never? No. अच्छा फरजान, ये बताओ, ये थोड़ा ट्राउजर ठीक कर लो, सुनो। Are you a सरदार? No. You're not a सरदार? No. तो ये फिर क्यों पहना आपने? हाँ? I don't know. इसको उतार के दिखाओ, तुम्हारे बाल कितने लंबे। ओह! फरजान, तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो। तुमने अब तक कितनी एड फिल्म्स की? कितनी? मुझे नहीं मालूम। क्यों? काउंट नहीं करते हो? नहीं। अच्छा, सबसे पसंदीदा एड तुम्हारा कौन सा? सबसे ज्यादा तुमने पसंद किया? Which one you like most? मेरी दारा एड। हाँ? दारा एड। दारा एड। अच्छा, तुम दूसरों के लिए अपनी वॉइस भी देते हो? डबिंग करते हो? कैसे करते हो? स्टूडियो नहीं, कैसे करते हो? हाँ, स्टूडियो में जाके करते हो। तुम्हें कुछ कुछ होता है, मैं लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ, तुम थिएटर में जाते थे कभी फिल्म देखने लोगों के साथ? हाँ, मेरे मम्मी डैडी के साथ गया हूँ। कितनी बार गया? 3 बार। वहाँ लोग क्या कहते हो तुम्हें देख के स्क्रीन पे? हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, यू सो स्वीट, नहीं? पहले फिल्म के पहले कुछ नहीं था, फिर फिल्म पूरा हो गया, फिर हाँ, चालू हो गया। चालू हो गया। अच्छा, क्या करते थे फिल्म? मुझे करके दिखाओ, ये क्या करते रहते थे? ऐसे ऐसे कुछ करते रहते थे ना, घड़ी देख के। हाँ, वो क्या था? तारे गन रहा था। तारे गिनते थे तुम? शो इट टू मी, हाउ यू यूज्ड टू डू इन द फिल्म।
और कौन कौन सी फिल्मों में काम करना चाहते हो तुम? फोन में आया है, हाँ? फोन में आया है। फोन नहीं आया भैया। अच्छा, कुछ कुछ होता है में तुमने शाहरुख खान के साथ काम किया, तो तुम्हें कैसा लगा? वेरी नाइस। एंड शाहरुख खान कैसे तुमको ट्रीट करते थे? व्हाट वुड यू कॉल हिम? कैसे करके बुलाते थे उन्हें? शाहरुख अंकल। शाहरुख अंकल। और क्या शाहरुख अंकल कैसे थे? तुम्हें ठीक बहुत थे। सिर्फ ठीक थे कि बहुत अच्छे थे? बहुत तुम्हारी अच्छे देखभाल करते थे, केयर करते थे, पैम्पर करते थे, चॉकलेट्स देते थे? हाँ? ना, हाँ? लाइक इतना भी ये नहीं, इतना भी नॉर्मल। मॉडरेटली करते थे, एवरेज थे, ज्यादा नहीं करते थे, ज्यादा इंडल्ज नहीं करते थे। तो फिल्म में कितने दिनों तक तुमने काम किया? कितने दिन लगा के? 20 दिन। 20 दिन। और सिर्फ बंबई में काम किया या बाहर भी गए थे तुम? बाहर, बाहर कहाँ गए थे? ऊटी। ऊटी में गए थे? ऊटी में क्या क्या किया तुमने? वो कौन सा सीन वाले की शूटिंग की थी तुमने? सब सारे सीन्स एक्सेप्ट वो जब शाहरुख अंकल और काजोल आंटी वो शादी करते थे, वो बम्बई में हुआ। वो बंबई में हुआ। तुम्हें स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें पसंद, क्या खेलना पसंद करते हो? क्रिकेट। क्रिकेट। अभी कुंबले ने कितने विकेट्स लिए थे? अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? मैंने सिर्फ ये मैच दिखा जो कुंबले ने ऑल आउट कर दिए थे। Wow, yeah. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Farzan Dastoor. अच्छा, अब एक आखिरी फरमाइश, गुजारिश, निवेदन, वो बोल के दिखाओ। तुसी ना जाओ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकना। हाँ, तुसी ना जाओ। Thank you very much. Thanks. Our second guest on M&S tonight is an actress who has won many hearts with her adorable and fiery performance in the immensely popular series Tu Tu Main Main. To her also goes the credit of winning the Filmfare Award with her very first performance. Ladies and gentlemen, please welcome Supriya. सुप्रिया, जस्ट वॉच्ड हिम परफॉर्म। अगर ऐसे एक्टर्स इंडस्ट्री में आ गए तो फिर हम लोगों का क्या होगा? नहीं, वाकई मैं हमेशा इस चीज में बहुत ही लकी रही हूँ। हाँ। जिस भी शो पर गई हूँ, मेरे गेस्ट जो को गेस्ट है वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तुमने इनको देखा? फरजान, इनको देखा? तू तो मैं। तू मैंने देखा। Yes. Okay, Supriya, tell me, how did Tu Tu Main Main happen? Was it inspired by real life performance or what? ऑफ कोर्स नॉट। रियल लाइफ परफॉर्मेंस में किसी और के घर में देखकर इंस्पायर्ड हुए थे सचिन। अच्छा। और उसको करने के लिए मुझे उन्होंने चूज किया, बस। बाकी घर में तो ऐसी कुछ But how did he repose so much of confidence in you? उनको कैसे लगा? Just because you were his wife, he chose you? नहीं, एक्चुअली लगता है कि उन्हें मुझ में उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी चीज एक्टिंग करने में कर सकती हूँ। अच्छा। उसको इतना अच्छा निभाने के लिए मुझे जरूरी नहीं कि वैसे ही होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं इस करियर में भी मुझे उन्होंने लाया था। टीवी पर शो में देख के उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की थी। फिल्म के साथ साथ फिर दूसरी चीज भी ऑफर कर दी, तो पहले के लिए आपने हाँ कर दी। हाँ। दूसरे के लिए क्यों हाँ की थी, ये मैं जानना चाहता दूसरे के लिए इसलिए हाँ की थी क्योंकि फिल्म करते वक्त मैंने ये नोटिस किया कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही ह्यूमरस है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। जाहिर है आपके बारे में ज्यादा सोचा उन्होंने। उन्होंने मुझे पूछा भी शूटिंग के लास्ट दिन पर, ताकि मैं बीच में कहीं शूटिंग छोड़ के ना भाग जाऊं। He is also very clever, that he is very clever। और उन्होंने खुद नहीं पूछा, किसी के जरिए पूछा। मुझे लगा कि अगर वो शादी की सोच रहे हैं तो मैं भी हाँ बोल ही दूं, मुझे वेट नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने हाँ कर दिया। Playing this character, which is so bubbly, which is so full of life, which is so perky, day in and night out, week in and week out, does it happen that you have a hangover of that when you come home and some of it has rubbed off on you? Even if it has rubbed off, हाँ. मेरी मदर-इन-लॉ वो तो नहीं आती सेट पर देखने के लिए। वो इतनी अच्छी है कि वो मुझे करने का मौका ही नहीं देती है। मैं क्या करूं? काश दुनिया की सारी सासें ऐसी हों। आप तो
अच्छा पति और एक अच्छी सास, इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, ये जो सासें जो हैं, जो बाहर जो मिलती होंगी आपको हुजूम में, कहीं पार्टी में, फंक्शंस में, वो सासें कैसे रिएक्ट करती हैं, मदर इन लॉज? हाउ, व्हाट डू दे कम एंड टेल यू? अरे तुमने तो हमारी बहुओं को क्या क्या सिखा दिया है। ऐसे तो उन्हें अच्छा। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हाँ, सीरियसली आके बोलती है? सीरियसली आके बोलती है। हाँ, हाँ। और कोई पति भी आके बोलते हैं। अच्छा। ये आपका देखते हैं दोनों घर में बैठ के, हमें बाद में तकलीफ बहुत होती है। What are the other serials you are doing, Supriya? फिलहाल तो बस मैं एक सीरियल कर रही हूँ। क्यों, मनाही है? नहीं, बिल्कुल या मनाही आप नहीं है। करना नहीं चाहती, क्या वजह है? I mean, you are ऐसे such a कुछ भी talented नहीं actress. है। Why should you just do one and not many? ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहती, क्योंकि नहीं, पर मेरी एक से ज्यादा। मेरी भी इससे थोड़ी बड़ी बेटी है। अच्छा। जो जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ भी टाइम हाँ। बिताऊं। Tell us something about the serial which you're doing with Vikas Desai. Yes, this is a serial which will see me in totally different Light, as a हाँ। totally different personality than of Radha Verma. अच्छा। So मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कोई चीज अलग कर रही हूँ इससे, जो मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था जो मैंने पहले किया है। अच्छा, जब आप एक्ट नहीं कर रही होती हैं, खाली वक्त में, what is that what you like doing most? I love being at home. मैं बिल्कुल होम बर्ड हूँ। घर की चीजें, यानी खाना पकाना वगैरह नहीं, लेकिन ऐसे बाकी सब। खाना पकाने में मन नहीं लगता? मन नहीं लगता ऐसे नहीं है। वो बस अभी इतना मैंने अभी वो शुरू नहीं किया है अभी। मैं समझ गया। मतलब 2 वक्त 3 वक्त का खाना जो सचिन साहब जो खाते हो नौकरों के हाथ का, बीवी के हाथ का नौकरों के नहीं। हाँ? तो मेरी सास अच्छा, बहुत अच्छा खाना इसलिए आपने कहा सास बहुत अच्छी। Now I understand. बहुत वो अच्छा। इतने लाड़ करती है हमारी। अच्छा। वो बस कि उन्हें अगर पता चला कि इसे ये खाना है, वो कभी बनाएंगे क्या मम्मी आप ये चीज, मेरी फेवरेट सब्जी कभी बनाएंगे? तो हाँ करके वो दोपहर के खाने में आ जाती है। वो इतने लाइक अन्नपूर्णा जैसे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी बनूं। आई होप उनका हाथ मेरे सर पर आ जाए तो मैं हम सबकी भी उनके ऐसी दुआ जैसी- है कि आप उनकी जैसे बने, उनसे भी ज्यादा बेहतर, सबसे अच्छे इंसान बने। Lovely talking to you, Supriya. Stay with us, we'll be back in a moment. Thank you. हेलो और वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। अब एक सरकारी खबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरियाणा में पॉलीथीन सबके लिए बैन। इस पर एक हरियाणवी रिएक्शन। बनने पहले यूं बता, ये पॉलीथीन कौन सी हो रही है जिसे सरकार मारी बैंड जबरदस्ती बनाने लाग रही है? बावली बूझ।